वाराणसी टेंट सिटी पर लगा ग्रहण। टेंट सिटी के निर्माण पर एनजीटी ने लगाई रोक। 30 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक। पिछले साल वाराणसी में गंगा किनारे बसाई गई टेंट सिटी पर इस बार काले बादल छाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनजीटी ने सुनवाई के दौरान टेंट सिटी के निर्माण पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने वाराणसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को जमकर लताड़ भी लगाई है। याचिकाकर्ता के वकील सौरभ तिवारी के मुताबिक अब सुनवाई 30 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि देसी विदेशी आने वाले सैलानियों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने वाराणसी में गंगा के उस पार रेत पर पिछले साल टेंट सिटी बसाई थी, जिसको लेकर याचिकाकर्ता तुषार गोस्वामी ने पर्यावरण के लिहाज से टेंट सिटी को खतरा बताते हुए एनजीटी में टेंट सिटी को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने वाराणसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही पर्यावरण के प्रधान सचिव प्रदेश सरकार और सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भी तलब किया। आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण रही। ऑनरेबल एनजीटी ने साफ तौर पे मौखिक टिप्पणी करते हुए कह दिया आज कि गंगा की जो ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट है 24 मई की, वो स्पष्ट कहती है कि नदी तल में बसाया गया रिवर बेड में टेंट सिटी। तो रिवर बेड में एनजीटी ने कहा कि टेंट सिटी, जो ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब ने कहा कि बसाने का और कोई अनुमति देने का कोई नियम नहीं है, कोई इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता। साथ ही साथ पूछा गया, जब इन लोगों ने आर्गुमेंट के दौरान टेंट सिटी की तरफ से और लोगों से कहा, लोगों ने रिस्पोंडेंट काउंसिल ने कहा कि भाई हमें एनएमसीजी की परमिशन मिल गई है, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो दिखा रहे परमिशन नहीं है, और परमिशन आप एनएमसीजी को डायरेक्शन दिया कि आप जो रिवर बेड है और फ्लड प्लेन जोन है, इसका पूरी तरह से डिमार्केट करते हुए 2 हफ्ते में हमें पूरी रिपोर्ट जवाब लगाई है। टेंट सिटी को लेकर हुई एनजीटी की सुनवाई में प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को स्वीकार करना पड़ा कि पिछले साल टेंट सिटी बसाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। आज की सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव पर्यावरण ने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि पिछले सीजन में टेंट सिटी बसाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, और उसके लिए हमारे द्वारा अपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर्यावरण एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कहा कि हमारे द्वारा 20 तारीख को टेंट सिटी जो टेंट कंपनियां हैं उनके खिलाफ 12,500 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से जो फाइन इम्पोज करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो ऑनरेबल एनजीटी ने कहा कि भाई आपने तो कार्रवाई अभी तक कहाँ किया, और ये जो फाइन आपने 12,500 पर डे किया है, तो ये बहुत कम है। 11 हेक्टेयर के एरिया अपने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है। ऑनरेबल एनजीटी ने तो वाराणसी विकास प्राधिकरण को कहा कि ये तो मुख्य विलन है, लग रहा है ऐसा। मौखिक टिप्पणी है, ये ऑर्डर का पार्ट नहीं है। और आखिर जो वीडीए है, इनके ऊपर भी फाइन इम्पोज किया जाए। आखिर जब वीडीए के वकील के.एम. नटराजन साहब ने कहा कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, तो ऑनरेबल एनजीटी ने कहा कि भाई आपको क्या अधिकार मिला? उत्तर प्रदेश का जो अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग जो 1973 का एक्ट है, उसके तहत क्या आपको अधिकार मिल गया? हमें दिखाइए वो कानून कि कैसे आपको अधिकार मिला गंगा नदी तल में बसाने का इस तरह के टेंट सिटी। तो कुल मिला जुलाकर एक चीज स्पष्ट हो गया आज की रिवर बेड में कोई भी जो टेंट सिटी है ये बसने नहीं जा रही है, ना इस प्रकार का नियम है। सीधे कॉन्ट्रेरी और टू द लॉ भी है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के और ऑनरेबल एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ है। आज की सुनवाई में जब रिस्पोंडेंट की तरफ से जो विपक्षी हैं लोगों ने कहा कि भाई वो वहाँ नुकसान पर्यावरण को नहीं है वहाँ टेंट सिटी से, क्योंकि वहाँ टर्टल सेंचुरी भी डीनोटिफाई हो गया है, कछुआ अभयारण्य हटा दिया गया है। तो इस पर ऑनरेबल एनजीटी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपके नोटिफाई करने का सवाल नहीं, सवाल है कि आपके डिनोटिफाई कर देने से क्या कछुआ वहां से चले गए, क्या जलचर वहां से चले गए?
आप 500 भी कछुआ मार के वहां को आप नहीं बसा सकते इस शर्त पे कि आपका काम है रक्षा करना, जो सरकारी एजेंसियों को कहा जो रिस्पोंडेंट ने। तो कुल मिलाकर इस मामले में 30 नवंबर को आगामी सुनवाई की तारीख रखी गई है और 2 हफ्ते का टाइम मिला है जो टेंट सिटीज हैं और उनके बाकी कुछ एनएमसीजी को रिपोर्ट देना है और वीडियो भी जब फर्दर एफिडेविट लगाएगी। अब देखते हैं इस मामले में होता क्या है। एनजीटी ने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है इससे आप लोग गंगा को बर्बाद कर रहे हैं। माना जा रहा था कि देव दीपावली के पहले टेंट सिटी में निर्माण का कार्य शुरू हो जाता, लेकिन एनजीटी की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद अब टेंट सिटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बहरहाल एनजीटी ने टेंट सिटी के निर्माण पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी और प्रदेश सरकार के अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन से जवाब मांगा। अगली सुनवाई अब 30 नवंबर को होनी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।